ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। वेरिएशन साथ में हो जाते हैं कि जिसमें माइनस साइन है उस टर्म में माइनस आ जाएगा। और फिर हमने किए थे क्यूब वाले फॉर्मूला, ये तो देखो सारे स्क्वायर वाले हैं, ठीक है। फिर हमने किए थे ए प्लस बी होल क्यूब, ए माइनस बी होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी। वर्कशीट कल तक बन जाएगी होपफुली। आपको सारे हो ना वो प्रॉपरली, अब काफी हो चुकी है, मतलब ओनली जस्ट वन पोर्शन इज लेफ्ट। और सारे वो क्लियरली आ गए सारे क्वेश्चन। वो जैसे चाहते थे ना कि क्लैरिटी आ जाए आपको, एक्सपोनेंट्स के सारे इकट्ठे हो गए, किसमें स्क्वायर पहले करना है कब बाद में करना है, वो सारे स्टेप्स क्लियर हो जाए। ए प्लस बी होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस, और ये आ जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ए माइनस बी हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी। जब भी फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन दिखता है ना, ये जैसे कहते हैं ना दिमाग में पूरी पिक्चर आ जाती है इन फॉर्मूलाज की। अगर वो दिमाग में रखोगे तो कोई ना कोई फॉर्मूला अटैच करके आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। So that is what I say visualization is all about. I see some terms and I immediately relate it to some formula. Out of these, इन्हीं फॉर्मूला से कुछ होगा और कुछ नहीं आएगा। आपको ना कि कुछ और टर्म आ जाएगी। अब वेरिएशन में कैसे आते हैं वो समझने के लिए सिर्फ प्रैक्टिस, और वो भी जो मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ उनकी प्रैक्टिस। टू कॉमन लेके देखो, कभी कभी ऐसे दे देते हैं, तो ये तो समझने की बात है कि टू कॉमन लिया इसमें। समझ में आ गया, राइट। और ए क्यूब इसको मल्टीप्लाई करके दे देंगे आपको, बनेंगी चार टर्म्स, क्यूब दिखेगा, किसी में स्क्वायर दिखेगा, किसी में एक्स दिखेगा। सो दिस इज हाउ वी रिलेट। समझ में आ गया। आपको मैंने कल क्वेश्चन करवाया था इस तरह से कि अगर ये दिया हो 27x³ माइनस 343 बाई x³, आपको क्या लगता है कि इसमें मैं कौन सा फॉर्मूला लगा सकती हूँ चारों में? ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो दिस इज ऑल अबाउट रिमेम्बरिंग योर फॉर्मूलाज वेल और उनके साथ उसे रिलेट करना। आपके फैक्टराइजेशन सबसे इजी मानते हैं क्योंकि सेट फॉर्मूलाज हैं। अपने आप में ना मेथड्स रिपीट करो प्रैक्टिस करते हुए, पेपर में ना इंस्टेंटली रिकॉग्नाइज हो जाता है। यहाँ घर पे प्रैक्टिस करते रहो, सिर्फ मेथड करो। यार ग्रुपिंग होगी कि आपका कॉमन लो, उसमें हिट एंड ट्रायल भी होगा आपका कि यार ग्रुपिंग की दो टर्म्स की नहीं बना, तीन को लेकर करके शायद स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाए। समझ में आई बात। तो सॉल्व अबाउट वही जो मैंने आपको करवाया था, याद है ना कि तीन टर्म्स इकट्ठी करके स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। तो वैसी वाली चीज, इसको सॉल्व करो। 27x क्या बन गया? 3x का होल क्यूब। और 343 क्या हुआ? 7/x का होल क्यूब। क्या हो जाएगा ये? फॉर्मूला लगाएंगे इसमें 3x माइनस 7x ब्रैकेट्स में 3x का होल स्क्वायर प्लस 7/x का होल स्क्वायर। सारी टर्म्स क्या आती है इसमें? प्लस में 3x इंटू 7। अब जरूरी नहीं है इसमें एलसीएम लिया जाए, इसको ऐसे ही छोड़ दो क्योंकि ये एक या दो नंबर में आता है एंड इसमें आपके आगे कैलकुलेशन स्किल्स नहीं कहे जाते, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म ही है। ठीक हो गया बच्चे? समझ में आ गया ये सबको? ठीक है ना। दिस इज फैक्टराइजेशन। अब फैक्टराइजेशन ना इसी में क्यूब में ना वेरिएशन कैसे आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। इफ इट इज लाइक दिस 64 माइनस ए क्यूब बी क्यूब प्लस 8 माइनस 2a,
64 दिख रहा है, परफेक्ट क्यूब होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए बी का होल क्यूब। तो मैं लिखना शुरू करती हूँ, ये आ गया 4 का क्यूब माइनस ए बी का होल क्यूब। ये 8 है और 2 ए बी है, तो इसमें से मैंने 2 कॉमन लिया। ये सिर्फ दिमाग में समझने की बात है कि 4 ए बी 8 होता है 2 जार, और यहाँ पे 2 आ गया, ये टर्म है साथ में 2 लगा हुआ है। ठीक है, तो आप इसको फैक्टराइज करोगे, 4 माइनस ए बी, 4 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4 ए बी प्लस 2 4 माइनस ए बी। समझ में आया? ये वाली टर्म एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब में फैक्टराइज हो गई, ये एक्स बन गया, ये उसका वाई बन गया। अब मैंने क्या किया, 4 माइनस ए बी ले लिया कॉमन, तो 16 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4 ए बी। जो टर्म कॉमन लेते हैं उसको हटा के बाकी सभी नंबर को लिख देते हैं। अब 16 प्लस 2 कर दो, अगर ये ऐड होते हैं, अगर नहीं होते, सारी अनलाइक टर्म्स हैं, तो वैसे आ जाएगा। समझ में आ गया बेटा सबको? समझ में आ गया बेटा? ये बेटा माइनस में सारे प्लस आते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई। ठीक है, माइनस में सारे प्लस आते हैं। नेक्स्ट है, अगर इस तरह से आपको दिया हो 27 एक्स प्लस वाई होल क्यूब माइनस 8 एक्स माइनस वाई होल क्यूब। बिल्कुल बिल्कुल। देखो ये जो 27 है ये भी क्यूब है, तो आपने इसे लिखा 3 क्यूब एक्स प्लस वाई होल क्यूब। 8 है 2 क्यूब एक्स माइनस वाई होल क्यूब। ठीक है, अब इस 3 को मैंने अंदर ले लिया क्यूब में, तो ये ऐसे होल क्यूब हो गया, -2 एक्स माइनस वाई, इसको ऐसे लिया। ठीक है, तो ये आ गया 3x प्लस 3y का होल क्यूब माइनस 2x माइनस 2y का होल। समझ में आई बात? ठीक है, ये a और ये b, a को हमने लिया 3x प्लस 3y और b को लिया 2x माइनस 2y। तो a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला लगाया, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा होती है इसमें। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, लगा दो। पता क्या है, मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि फिर भी आपने क्यूब यूज किया है, टीचर को भी नहीं होनी चाहिए। होल क्यूब लगा दो, एक्स प्लस वाई होल क्यूब एक्स माइनस वाई होल क्यूब, थोड़ा इजी हो जाता है। समझ में आ गया? एक्सपेंशन लगा दो इंस्टेड ऑफ फैक्टराइजेशन, लास्ट में आपको आपको फैक्टराइज करना पड़ता है। ठीक है, वो भी करवा लीजिए। तो आपने इसमें लिखा 3x प्लस 3y माइनस 2x
हाँ जी बेटा, अच्छी बात है फिर। तो जरूर जाना। नहीं, पापा भेज के नहीं राजी हैं, ये तो छोटी है अब। नहीं नहीं, मैं तो इंटरेस्टेड थी, सीरियस डिस्कशन थी। तो आई सेड उनकी फील्ड ट्रिप या वन डे ट्रिप के लिए कह रही थी, इवन इफ इफ इट्स अ ओवरनाइट स्टे तो आई लेट हर गो। लाइक नो यार, बहुत छोटी है। मैंने कहा, ये आपके दिमाग में फंसा हुआ, सिक्स में हो गई है। तो यू थिंक ऑफ अ पर्सन एज इफ यू वर इन सिक्स स्टैंडर्ड। आप सिक्स स्टैंडर्ड में कैसे थे? तो इफ आई थिंक माई सेल्फ एज इन सिक्स स्टैंडर्ड में अपना वो स्टेज याद करती हूँ, तो उसके हिसाब से हाँ, शी गोन अपना। तो पक्का भेजूंगी मैं। थ्री डे ट्रिप एंड क्वाइट इंडिपेंडेंट, आई नो। थोड़ी चिंता होती है, बट नाउ यू हैव सेल फोन्स एंड ऑल। तो हम लोग उस टाइम जाते थे जब सेल फोन्स नहीं थे, उस टाइम ट्रिप पे जाते थे, तो अब क्यों नहीं? नहीं, ये अलाउड होने चाहिए। होने चाहिए क्योंकि सेफ्टी से एक रहता है। ठीक है, बाकी तो देखो क्या बनता है। अगर थ्री डे ट्रिप है तो आई विल ऑब्वियसली लेट हर गो। कैंडी फोन देके भेज दो। दैट इज नॉट फॉर हर, दैट इज नॉट फॉर एनीथिंग, क्योंकि पिक्चर तो क्लिक करनी ही है इन एनी केस, है ना। और एक अपने दिमाग में बस एक सोच होती है, और कुछ नहीं। ये सच में वो एक चीज थी कि वी बैलेंस हो जाता है हम लोग का, दोनों का। अगर वो किसी चीज के लिए रोकता है तो मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा लिबरल हो जाती हूँ। अगर वो ही इज लिबरल देन आई गेट अ लिटिल पैरानॉइड कि नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा। पेरेंट्स ना एक्चुअली थोड़े से सिक्स हो जाते हैं। मैंने थोड़ा सा, मतलब ये सोचने की बात होती है। आई जस्ट थॉट ऑफ अ पर्सन हु इज इन सिक्स स्टैंडर्ड। तो मैंने कहा जब मैं सिक्स में थी तो क्या था, तो हाउ वाज आई एज अ पर्सन। तो काफी इंडिपेंडेंट थी, काफी चीज समझ में आती थी। ठीक है ना, तो इस वजह से मैंने कहा नहीं, बिल्कुल जाने देंगे इसको। समझ में आ रहा है कि ऐसे लिख रहे हो सब? समझ में आ रहा है? इट्स जस्ट लाइक मैं कॉपी कर रही हूँ, मैं लिख रही हूँ, आप कॉपी कर रहे हो। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम डूइंग? तो 13 + 6 हो जाता है 19x²। 13 - 6 हो जाता है 7y² +10xy। यू कैन सी दिस कैन बी फैक्टराइज, मोस्ट ऑफ द टाइम्स नहीं होगा फैक्टराइज ये, क्योंकि सारे प्लस में है। और 19 7 का एक बड़ा नंबर बनता है, 10 नहीं आएगा उसमें आंसर। ठीक है ना, इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते। समझ में आ गया? अब दूसरे वाले मेथड से आते हैं जिसमें एक्सपेंशन भी साथ ही आ जाएगी। कर रहा हूँ आगे। समझ में आ गई ये चीज सारी? सिर्फ फॉर्मूला लगाए उसके बाद थोड़ा लंबा हो जाता है कि आपको स्क्वायर ओपन करने हैं, मल्टीप्लाई करना है, राइट टर्म्स को ऐड करना है, वो तो है ही है। अब इसी को अगर ओपन करते हैं बहुत इजी हो जाता है, सच में कह रही हूँ। आप लिखते 27 बाहर है, x + y² -8 x - y² तो आपने क्यूब का फॉर्मूला किया हुआ है ना। 27 लिखा, x + y² x³ +y³ +3xy x + y -8 x³ -y³ -3xy x - y। ठीक है, पहले मैं अंदर वाली टर्म को प्रॉपरली ओपन कर लेती हूँ। +3 x² y +3 x y² -8, अंदर वाली टर्म को प्रॉपरली ओपन कर लिया। 8 x³ -y³ -3 x² y +3 x y²। नाउ मल्टीप्लाई 27 x³ 27 y³ +81 x² y +81
एक्स वाई स्क्वायर माइनस 8x³ प्लस 8y³ प्लस 24 x² y माइनस 24 x y। 27 माइनस 8 कितना हो जाएगा? 19x³। 27 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 34। 27 प्लस 8 35। 35y³, ठीक है, प्लस 81 और 24 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 105 x² y² और 81 x² और माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 57। x² y है ना। अब ना आगे बस इसको फैक्टराइज करने की बात आएगी। हाउ विल यू फैक्टराइज इट? ये प्लस आएगा, मैंने माइनस गलती से लिख दिया, ये प्लस। यहाँ पे ना सिर्फ आकर इसको फैक्टराइज करने को, तो इसमें फैक्टराइज करने को कहा हुआ है, ठीक है। तो इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे? आपको टर्म्स को इकट्ठा करना है। देखो 19 और 57 दे आर मल्टीपल्स ऑफ ईच अदर। तो मैंने 19x³ प्लस 57xy² कॉमन ले लिया। ऐसे ही 35y³ प्लस 105x²y, इन दोनों को ग्रुपिंग कर ली। अब यहाँ से 19x कॉमन ले लिया, 19x, हाँ, तो कितना आ जाएगा? x² प्लस 3y²। और यहाँ पे मैंने कॉमन लिया 35y, तो कितना आ जाएगा? y² प्लस 3x²। नहीं आया ना? तो x² को कॉमन लेकर देखते हैं, x² वाली टर्म कॉमन लेते हैं ना, ठीक है। इसका मतलब ग्रुपिंग नहीं चली, तो इसके साथ व्हाट विल आई डू? मैं x² वाली टर्म कॉमन लेती, प्लस 105x²y। किसने कहा? अच्छा चलो, मैंने यहाँ से x² कॉमन ले लिया, कितना आ जाएगा ये? 19x² प्लस 105xy, है ना। ये भी नहीं आएगा, कैसे फैक्टराइज होगा? रुको इसमें, या तो कहीं कैलकुलेशन में गलती किया। रुको इसमें, 27 चीजें 81 होता है और ये भी 81 है, ठीक है। और यहाँ से माइनस आया तो माइनस, फिर प्लस, फिर वहां से माइनस हो गया। अब मैंने किया है 105 भी ठीक है, 19 और ये आ गया 35, 81 105 और ये आ गया 57, ठीक है। मुझे इस फॉर्म में लेकर आना है इसको, x प्लस 5y 19x² 9 प्लस 7y² प्लस 10xy। 57 ही आएगा, 84 में से 81 से 24 गया तो, है ना। तो हाउ विल वी फैक्टराइज इट? ग्रुपिंग तो होगी, बहुत इजीली हो जाती है, पता नहीं क्यों नहीं हो रही है यहाँ पे मुझे को। 19x² और ये आ गया, अगर मैं इसको लेके चलती हूँ तो मैंने x² कॉमन ले लिया, विच इज नॉट राइट बिकॉज मुझे x² में चाहिए। तो मैंने 19x³ प्लस 57 105x²y लिख लिया, ठीक है। और यहाँ से 35y³ प्लस ये 57 में जाएगा नहीं, बिकॉज 35 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ एनी नंबर। क्या करिए मैं, रुको, कुछ सोचते सोचते ना ये काम चल गया, ठीक।
तो वो तो आते हैं पर फिर कॉमन नहीं आता ना, वाई की टर्म कॉमन नहीं आती। आती है। अगर मैंने 19x कॉमन लिया तो अंदर आता है एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ जाता है। तो मे बी, हाँ, इसको और इसको नहीं हो रहा ना बच्चे। अगर आप इसमें 35y कॉमन लेते हो तो आपके पास y स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर रहता है, तो कॉमन नहीं आएगा ना। नहीं है ना, ये तो 19 आ गया। तो आपने लिया 19x कॉमन लिया ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर हो गया। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर है या वाई स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर है। कुछ गलती कर रहे हैं, रुको एक मिनट। सिर्फ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है। फिलहाल के लिए इसको छोड़ो, एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन करो, मैं एक बार सॉल्व करती हूँ आपको फिर बताती हूँ। कहीं ना कहीं माइनस ही किया इसमें, माइनस ही था। क्वेश्चन ही नोट गलत किया, क्वेश्चन तो सही है। एक्स प्लस वाई होल क्यूब, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में गलती है और कुछ नहीं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन अगर ये ठीक है तो वहां गलती कर रहे हैं, वरना ये देखो ये तो फैक्टराइज हुआ ही है ना, एक्स प्लस 5y, और ये है 9x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर 18, दूसरी 9 और 18, और यहाँ से 6x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया, विच इज ऑल्सो फाइन। और ये आ गया 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 2 टू द 4 इंटू 2 8, 8xy। तो यहाँ से तो x प्लस 5y आ गया, और यहाँ से आया 13 और ये 6 हो गया 19 प्लस 7 प्लस 10xy। ठीक है, तो दिस फाइन एनी हाउ। ये तो ठीक है, मैं करती हूँ एक मिनट। ये हो जाता है इसी से भी। आप 3 को क्यूब में ले रहे हो और 8 को, और क्यूब लगा रहे हो माइनस में। 27x³ प्लस 27y, 27 3 ज़ा 81, और ये आ जाएगा, हाँ, 81xy स्क्वायर। 8 प्लस माइनस 24 प्लस 24 माइनस 3 माइनस 24, 27x³ और ये 19 थोड़ी होता है, 19 थोड़ी होता है ये। कितना होता है, 27 में से 8 निकाला, 19 होता है। हाँ 19 होता है। फिर 27 में 8 प्लस किया 35 होता है। 81 में से ये किया 105 होगा, और इन दोनों में किया तो ये आएगा। ठीक है, तो इसके बाद फैक्टर्स होना चाहिए, और हो जाता है ये। नहीं हो रहा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, ये मैं अपडेट करती हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट। दिस टू हैपन टू बी मल्टीपल्स ऑफ 3। हमें x चाहिए सिंगल में, और 5y चाहिए। हो जाता है, इतना भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, जस्ट आंसर चेक करें, कहीं ना कहीं गलती की है, कुछ ना कुछ तो है गलत। आता तो यही है, x प्लस 5y 19x स्क्वायर प्लस 10xy प्लस 7y स्क्वायर, आता तो यही है। ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, दैट वी नीड टू सी। 19x³ प्लस 35y स्क्वायर 105x² y प्लस 57xy। थ्रू आउट तो कुछ भी कॉमन नहीं निकलता, क्यूब रूट में भी नहीं ले सकते। x² और 7y² 10xy। इसमें बस यही प्रॉब्लम आती है, एंड में फैक्टराइज नहीं होता। जो हमने किया वो बिल्कुल सही है, मैं इसको भी बता दूंगी हाउ इट इट विल गेट फैक्टराइज।
ठीक है, कहीं ना कहीं तो गलती यार, कहाँ मैं समझ नहीं पा रही हूँ। ऐसे ये दोनों मेथड से होता है, ठीक है, किया भी हुआ दोनों मेथड से। छोड़ दो इसका, हमें टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, सेकंड मेथड देख लेना, अभी छोड़ देना, मैं करवाती हूँ आपको। नेक्स्ट लिखो। अगर आपको इस तरह से फैक्टराइज दिया हो, ना दिस इज इंपॉर्टेंट, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ए प्लस बी, ये क्वेश्चन करना। और आपके पास है 250 ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 2। इसके बाद ना क्यूब्स के बाद क्या करवाऊंगी मैं, एक्सपेंशन और बुक के थोड़े क्वेश्चंस, और जब पूरी एक्सपेंशन दी हो, हाउ डू वी रिकॉग्नाइज दैट क्वेश्चन, वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है।
पहले वाला हो गया बेटा। तो द फर्स्ट विल बी a प्लस बी और a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस ए प्लस बी। ठीक है, तो a प्लस बी कॉमन ले लेंगे और हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ से 2 कॉमन लिया, 125 ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 1, यही आया। ठीक है ना, सॉरी ए क्यूब माइनस बी क्यूब भी वैसे है, ये ओवरऑल ऐसे ही कर लो इसको, वरना ओवरऑल क्यूब था, मैंने गलत ही क्वेश्चन दे दिया, बट ठीक है, विल डू इट लाइक दिस। 250 लिखेंगे और a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, आपने 2 ओवरऑल कॉमन ले लिया। 125 a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस 1, यही क्या, 2 ओवरऑल कॉमन ले लिया, बिकॉज इससे होता नहीं है, इसके ज्यादा होगा भी नहीं। तो क्वेश्चन वाज 250 a माइनस बी होल क्यूब प्लस 2, ऐसे था। तो 2 कॉमन लेने के बाद ना वो 125 a माइनस बी होल क्यूब प्लस 1 बन जाता है। हाँ, हाँ, फिर 5 का क्यूब हो गया। तो क्यूब के फॉर्मूला समझ में आ गया ना मोरल। थोड़ा सा इसका एडवांस लेवल वो बाद में करेंगे, थोड़ा सा इसका आगे वाला स्टेप है। अब इससे पहले होती है, जब ये फैक्टराइज तो किया, बट देयर आर क्वेश्चंस जहां पर हम एक्सपेंशन करते हैं, एक्सपेंशन की फैक्टराइजेशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चलो नेक्स्ट लिखो। अब हमारे क्यूब का ये फॉर्मूला है फैक्टराइज। 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब प्लस 18। मैंने कुछ और ही लिख दिया, ये मैं बताती हूँ क्या बनेगा। समथिंग 36। नेक्स्ट लिखो यहाँ पे 36x² प्लस 54x5, इसको फैक्टराइज करो। हाँ बिल्कुल, तो आपको ऐसे टर्म आएगी, सेम टू सेम ऐसी टर्म आएगी। आपको देखना है कि ये 2x का होल क्यूब हो गया, सारे क्यूब में है 4 टर्म्स है, ये 3y का होल क्यूब हो गया, तो ये आपके 3 इंटू 2x इंटू 3y, 2x प्लस 3y की फॉर्म होगी। ठीक है, फिर आप लिखोगे यूजिंग आइडेंटिटी, दिस इज 2x प्लस 3y का होल क्यूब विच इज 2x प्लस 3y इंटू 2x प्लस 3y इंटू 2x प्लस 3, ऐसे आ जाए। समझ में आ गया था सबको? क्लैरिटी आ गई ना? ऐसा ही क्वेश्चन नेक्स्ट लिख लो।
अब ये डायरेक्टली आता है फैक्टराइज, 2 नंबर में आ जाएगा। आपको फॉर्मूला दिया है, आपको ये पूरी टर्म्स दी है, आपको बस बताना है कि ऐसे फैक्टराइज होगा। जैसे आपके पास है ये वाली चीज, 8 a³ माइनस b³ माइनस 12 a² b प्लस 6 ab²। सारी एक दो टर्म्स माइनस में है और क्यूब है, तो आप इसे लिखोगे 2a² माइनस b², यहाँ से 3 2a कुछ मत सोचना। अगर आपको ये पहले 2 क्यूब्स दिख गए और बाकी कोई और क्यूब नहीं दिखता है, बाकी कोई और क्यूब नहीं दिख रहा है, तो हाई चांसेस है आपका ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये आ जाएगा 2a - b, 2a - b, 2a-। समझ में आ गया? ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, अब जो इसमें आते हैं। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ, ये एनसीईआरटी का ही है। हो गया ये? नेक्स्ट लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 माइनस 125 a³ माइनस 135 a प्लस 225 a²। इसके बाद ऐसे दिया हुआ है 64 a³ माइनस 27 b³ माइनस 144 a² b प्लस 108 ab²। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी का, ये भी शायद एनसीईआरटी है, ये भी एनसीईआरटी है। नेक्स्ट ये भी एनसीईआरटी का है। 27 p³ माइनस 1/216 9/2 t² प्लस 1/4 t। तीनों क्वेश्चन लिख लो, ऑर्डर देती हूँ। ठीक है, ये सारे जो दे रही हूँ ना, ये एज इट इज पेपर में आ जाएंगे। ये फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड, थर्ड, इसके बाद लिख रही हूँ नेक्स्ट, यहीं पे लिख रही हूँ इन बिटवीन। ये लिख लो सारे क्वेश्चन जितने अभी हो गए अभी, ठीक है, बाकी घर पे करना। 27 a³ प्लस 1/64 b³ प्लस 27 a²/4b। अर्शदीप कल आप वो लेकर आओगे क्वेश्चन सारे, ठीक है? मुझे पिक्चर क्लिक करके भेज देना चाहे तो आई सी कौन से क्वेश्चन दिए थे, नहीं आते और अब उनमें क्या प्रोग्रेस है। अभी थोड़ा बहुत पॉलिनोमियल्स करवाने के बाद वो क्वेश्चन आए कि नहीं है, ठीक है? बाकी सबके लिए भी एप्लीकेबल है, जो भी क्लास टेस्ट है प्लीज उसकी। कौन सा? चल, जितना मैंने करवाया उतना तो आना चाहिए। ठीक है, हाँ, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस, वो सारे इकट्ठे करवाऊंगी, तो वो सैटरडे को हो जाएंगे। कल तो टेस्ट जरूरी है, कल टेस्ट लेकर एक वो और एक वैल्यू बेस्ड होते हैं। नहीं, जो होते हैं कि x+1/x इज इक्वल टू 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ x² प्लस 1/x², वो सारे मेरे पास लिस्ट बनी हुई है क्वेश्चन की, वो क्लास में वो करवाने हैं। हर तरह के वो क्वेश्चन की लिस्ट है, वो एक आ जाता है। फिर एक आएगा आपको फैक्टराइजेशन बाय हिट एंड ट्रायल, वो इंपॉर्टेंट है, वो जरूर आता है। ये 4 क्वेश्चन कर लो अभी। ठीक है, दिस इज डायरेक्ट फॉर्मूला एप्लीकेशन। तो सारे देख लिखे हुए हैं क्वेश्चंस, वो तो मैं आपको करवा ही दूंगी। वो सैटरडे को करवाऊंगी। इसके बाद वो कंडीशनल आइडेंटिटी जो होती है ना, कंडीशन के साथ f x+y+z = 0, हाँ, वो सैटरडे को करवा दूंगी। सैटरडे को वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी साथ साथ हो जाएंगे। ठीक है, फिर सिर्फ एक रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम रह जाएगी।
इस संडे को मेरा क्लास लेने का बिल्कुल मन नहीं है। आई जस्ट वांट अ ब्रेक कि आप लोग भी संडे थोड़ा सा रखो, क्योंकि लास्ट संडे को तुम लोगों से आया भी नहीं था, सभी तीनों ही नहीं आए थे। एनी हाउ, चलो वो अलग छोड़ो। तो हम करेंगे संडे की क्लास नहीं रखेंगे, मंडे ऑनवर्ड्स थोड़ा स्पीड अप कर लेंगे। चलो पॉलिनॉमियल्स खत्म करवाऊंगी अब जितना भी हो गया, ठीक है। उसके बाद मैं चैप्टर 3 चैप्टर 4 स्टार्ट कर दूंगी, ठीक है। चैप्टर 3 चैप्टर 4 3 4 दिन में करने के बाद इसको फिर हिरॉन्स फॉर्मूला कर, पहले इसको हिरॉन्स फॉर्मूला, फिर आपको लाइन एंगल्स भी इजी है, हो जाएगा आराम से। हाँ बहुत इजी है, इजी है, लाइन एंगल्स इजी है, हो जाता है। उसकी सिर्फ एक 6.3 मुश्किल थी, वो डिलीट हो चुकी है। 6.3 उस चैप्टर की थी जो, जिसमें 2 3 क्वेश्चन डिफिकल्ट वाले थे, पर वो डिलीट ही कर दिया, तो फिर अब वो होगा ही नहीं। हाँ जी, 27 वाला क्वेश्चन हो गया। क्या बना ये? 3 - हाँ 3 - 5, ठीक है ना। व्हाट अबाउट 64 - 27, ये क्या बन जाएगा? हाँ बस अब ना ये सिर्फ फॉर्मूला को समझने की बात है कि वहां पे मौके पर फॉर्मूला समझ में आ गया मुझे। आई लुक एट द क्वेश्चन एंड फॉर्मूला समझ में आएगा। अब ये 7 दिया हुआ है, 7 नहीं होगा यहाँ पे ना, मैंने गलत लिख दिया, ये 343 होगा। हाँ 27 गलत लिखा मैंने, तो इट विल बी 3a। तो आप इसको पहले लिखोगे 3a का होल क्यूब 1/4b का होल क्यूब प्लस 3 × 3a इंटू 1/4b, 3a + 1/4, ठीक है। तो आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो 3 आपके 27/4b आ रहा है, और इसको मल्टीप्लाई किया तो 9a/64b² ही आ रहा है। 64 कैसे आ रहा है? 16 आ रहा है, गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना। 9a/4 भी है ना, अगर वो 1/4 भी से मल्टीप्लाई होगा तो 9a/16 होगा ना, गलत लिखा हुआ है मैंने इस पे। यहीं से कहीं उठाया होगा क्वेश्चन, कौन सी मैं कहाँ से लूंगी। हाँ ये 16 है बेटा, क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है, गलत कॉपी किया हुआ है 16। ठीक हो गया, फैक्टराइज करना है, दिस इज 16, ठीक है इतना। 3a + 1/4b, और यहाँ पे आ जाएगा 3p - 1/6, ये वाला 27p³ -1/216 -9/2p² 1/4p। तो पता ही है कि डायरेक्टली है, बस आपकी ये दो टर्म्स है। अगर दो टर्म्स में, बाकी दो टर्म्स में स्क्वायर और सिंगल पी ही हो, वेरिएबल ही हो, तो हमेशा इस फॉर्म में फैक्टराइज हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला भी करवा दूं, कंडीशनल आइडेंटिटी थोड़ी सी पढ़ा देती हूँ वो, ठीक है ना। इस पे अब और क्वेश्चन करवाना ना, मतलब वही सेम सेम चीज बार बार रिपीट करने वाली बात हो गई। चलो ये वाला कर लो। समटाइम्स इट कम्स इन द फॉर्म ऑफ, ये वाला भी एक इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। मैंने आपको डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स में ना x⁴ - y⁴ करवाया था, x⁴ 8 - y⁴ करवाया था, है ना। ये भी इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद क्यूब्स में भी ना ऐसा आता है, मान लो दिया हो x⁴ 6 +1, x⁴ 6 - 1, दोनों में फर्क क्या है, ठीक है। 6 जो है वो 2 × 3 होता है, 6 की फैक्टराइजेशन है 2 × 3। तो ये 6 जो है ना,
आई कैन राइट इट एज स्क्वायर का क्यूब, 1 स्क्वायर का होल क्यूब, 1 का होल क्यूब भी लिख सकती हूँ क्योंकि 1 ही है ना। और ऐसे भी लिख सकती हूँ क्यूब का स्क्वायर। आप बताओ दोनों में से कौन सा सही होगा? इजी नीचे वाला है कि ऊपर वाला? अच्छा मुझे बताओ व्हाट इज फॉर्मूला फॉर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर? नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं है। तो बीच में जब प्लस का साइन होता है ना, तो क्यूब में हमारे पास क्या, आपके पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला है? बिल्कुल है। तो जब भी प्लस का साइन होता है ना, तो ऑड पावर फैक्टराइज हो जाती है, इवन पावर फैक्टराइज नहीं होती। आप एक्स रेज टू पावर 4 प्लस वाई रेज टू पावर 4 को फैक्टराइज नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्यूब वाला टर्म में स्क्वायर वाली टर्म हम नहीं लेंगे क्योंकि ये फैक्टराइज नहीं हो सकती। हम क्यूब वाली टर्म को फैक्टराइज करें, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1। समझ में आ गया? दिस इज ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। समझ में आ गया बेटा सबको ये? ठीक है ना। तो स्क्वायर में तो बहुत आसान होता है, 6 की पावर जब हो ना प्लस में, बहुत आसान होता है। आसान क्यों होता है? क्योंकि सिर्फ आपको क्यूब की पावर ही समझ में आती है। अब अगर माइनस में दिया हो तो आप दोनों तरह से लिख सकते हो। आसान कौन सा होगा वो आप पे डिपेंड करता है। ये वाला करो, पहले इसे लिखो। आई विल स्किप स्क्वायर बिकॉज प्लस में स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं है। दो टर्म्स के बीच में प्लस हो और स्क्वायर दिया हो, कोई फॉर्मूला नहीं है। ठीक हो गया बेटा? समझ में आ गया? अब आते हैं इस वाली टर्म पे। आप स्क्वायर का भी क्यूब कर सकते हो या क्यूब का स्क्वायर कर सकते हो। दोनों में आसान कौन सा रहेगा? मैं इसकी फैक्टराइजेशन करती हूँ, ऊपर वाले की क्या होगी? हाँ, पर वो हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1, एक्स क्यूब माइनस 1। अब इन दोनों में क्या लग जाएंगे? क्यूब के फॉर्मूलाज। ठीक है, एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इजी है। यहाँ पे थोड़ा सोचना पड़ता है। अगर हमने क्यूब लिया तो आप क्या करोगे? एक्स स्क्वायर माइनस 1, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, क्योंकि तीनों है, ए बी। ठीक है, इसको फर्दर, ये तो आप कर दोगे सॉल्व, एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1, लेकिन इसको फर्दर ना फैक्टराइज करना पड़ता है। ये दो, इन दो टर्म्स की फैक्टराइजेशन ना, मल्टीप्लीकेशन, ये चीज है। तो ये फैक्टराइजेशन आपको नहीं सिखाई हुई। समझ में आ गया? तो आई विल रिकमेंड आप इसी को करो, क्यूब को स्क्वायर करो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और उसके बाद उसे सॉल्व करो। समझ में आ गई इतनी चीज? इस चीज को लिख लो। ठीक है, अभी सिर्फ एक फॉर्मूला पढ़ाऊंगी आपको, 2 या 3 नंबर, उससे ऊपर नहीं आएगा। समझ में आ रहा है ना ये चीज? ठीक है, अब एक लास्ट फॉर्मूला है जो करवाऊंगी, इसको कल हम प्रैक्टिस करेंगे। कल मतलब सैटरडे को वो प्लस आपके फॉर्मूला बेस्ड, नंबर बेस्ड क्वेश्चंस हो जाएंगे।
फिर रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम रह जाएगा हमारा ओवरऑल, बाकी सब ओवरऑल चैप्टर है फिर भी पूरा हो गया। ठीक है, तो अब मेरा फोकस जो होगा टेस्टिंग में चैप्टर 1 पे रहेगा, आप लोगों का चैप्टर 2 का भी टेस्ट लूंगी साथ साथ, और चैप्टर 3 स्टार्ट कर देंगे, तो बाय ट्यूसडे या वेडनेसडे चैप्टर 3 चैप्टर 4 स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और अगर हुआ तो मुझे लगा सिलेबस स्पीड अप नहीं करा तो मैं जटिल लाना शुरू कर दूंगी फिर से। एक हफ्ता तो बुलाऊंगी ना, आपका 3 4 और उसको हिरॉन्स करवा दो, उसके पेपर पहले से स्टार्ट। चैप्टर 1 रिवाइज करना शुरू कर दिया ना, क्योंकि कल टेस्ट लूंगी तो काफी कुछ क्लियर होना चाहिए इसमें। हो गया बेटा? डन। नेक्स्ट लिखो। वो फॉर्मूला पता क्या होता है, इस तरह से होता है, उसको हम बोलते हैं कंडीशनल आइडेंटिटी, और ये इंपॉर्टेंट है। मैंने लास्ट टाइम भी यही कहा था, क्वेश्चन आएगा, आ भी गया था। ठीक है, क्योंकि ना 2 साल से डिलीटेड थी ये, कोविड के टाइम पे ना डिलीट हुआ था, लास्ट ईयर सिलेबस में रखा था इसको, इसको ने बिल्कुल भी चेंज किया। कंडीशनल आइडेंटिटी भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, 3 क्यूब, देखो हमने 2 नंबर्स के क्यूब को किया था स्क्वायर में, हमने 2 क्यूब्स को भी किया था, 3 नंबर के क्यूब को भी किया, स्क्वायर को भी किया था। क्यूब में 2 के कर दिया, अब 3 अगर दिया, लेकिन ये 3 क्यूब जब दिए होंगे ना तो साथ में दिया होगा -3ab। तो ये है एक्सपैंडेड फॉर्म, कि सबको मल्टीप्लाई करके अगर हम करेंगे तो ये आएगा। तो इसकी फैक्टराइजेशन कैसे होती है, इसे हम लिखते हैं a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस। देखो फॉर्मूला ना एक स्टोरी की तरह याद करो, कि 3 क्यूब्स है और 3abc साथ में है। ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, ए माइनस बी होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई नहीं है, प्लस में कोई फॉर्मूला, कोई उसकी फैक्टराइजेशन बनती ही नहीं है। ठीक है, राइट। तो उसके बाद 3 टर्म्स अगर हम लेते हैं, उन्हें स्क्वायर करेंगे, उसका एक हमारे पास एक्सपेंशन लंबी सी दी हुई है। क्यूब ली, 2 टर्म्स ली, इंडिविजुअली क्यूब किया, इकट्ठा क्यूब किया, फॉर्मूला है। पर जब हम 3 क्यूब लेते हैं ना, 3 नंबर लेते हैं क्यूब में, तो ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस बी एबीसी। ना हाउ द साइकिल मूव्स इज, तीनों को लो एबीसी, तीनों को प्लस कर दो, फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए। समझ में आ गया? ये इसकी एक्सपेंशन, ये एक्सपेंडेड फॉर्म है। मतलब अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया होगा तो आपको ये पूछने को कहा गया जाएगा, और अगर ये एक्सपेंडेड फॉर्म दी होगी और फैक्टराइज कहा होगा तो आपको इस फॉर्म में लिखना है। फॉर एग्जाम्पल लिखो, जैसे ये दिया जाता है 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz। अब इसमें और क्यूब में ना कंफ्यूजन होती है। 27x³ है, y³ है, z³ है, 3 क्यूब्स आ गए, तो मैं क्या लिखूंगी, 3x का होल क्यूब, अकेले y का क्यूब, और फिर z का क्यूब, -3 × 3x × y × z, ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब वही एक्सपेंशन हमारी, ये तो एक्सपेंडेड फॉर्म है, इसे फैक्टराइज किया, तो तीनों टर्म्स को मैंने लिख लिया, और फिर पहली वाली को स्क्वायर किया, 3x को स्क्वायर किया तो बनता है 9x², और y को स्क्वायर किया तो बनता है y², z को स्क्वायर किया तो बनता है z²। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 3xy, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है yz, फिर z और x 3x। ये फैक्टराइजेशन हो गई
मतलब सिर्फ आपको याद रखने के मार्क्स मिलने और किसी चीज के मार्क्स नहीं मिलने, वहां पे कुछ डिराइव नहीं करना, कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करना, सिर्फ याद रखने के मार्क्स। फॉर्मूला याद रखेंगे और मौके पे लगाने का टैक्स आ जाए कि हमने लगा लिया ठीक से। अब इसमें वेरिएशन अगर डालनी हो तो हाउ डू वी पुट? वेरिएशन ना ऐसे होती है, एक और लिख लो बस, करवाऊं कि लिख लिया था वो? अब एक होता है 8x³ प्लस y³ -27 z³ प्लस 18 xyz। है तीन क्यूब्स, लेकिन जो लास्ट वाली टर्म होती है ना जिसमें क्यूब नहीं होता, वो माइनस में होती है, ये प्लस में है। तो इसमें क्या फर्क पड़ा है? 2x का होल क्यूब, y का होल क्यूब। यहाँ ना ये प्लस की फॉर्म में होता है, प्लस c³ होता है। यहाँ तो मुझे माइनस में दे दिया, इसका मतलब मैंने प्लस यहाँ रखा। 27 किसका क्यूब है? 3 का, तो आई विल राइट -3z का होल क्यूब। तो ये है तो फॉर्मूला माइनस वाला ही, लेकिन टर्म्स इसमें ऐसी है, नंबर्स इसमें ऐसे हैं जिसकी वजह से ये माइनस का प्लस हो गया। समझ में आ गया? ठीक है ना? अब वही चीज से ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर फैक्टराइज करते थे, ध्यान रखिए साइन का। तो मैं लिखूंगी 2x प्लस वाई माइनस 3z, और यहाँ जाएगा 4x², y को स्क्वायर किया स्क्वायर, अब -3z को स्क्वायर किया तो 9z²। अब मुश्किल बस यही होती है कि यहाँ माइनस थी, यहाँ पे प्लस आने, बस वही ध्यान रखने की बात है। देन माइनस इन दोनों को किया -2xy। अब अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो प्लस में आ जाएगा, +3yz। और पहले दोनों को करेंगे तो भी प्लस में आ जाएगा, +6xz। समझ में आ गई ये चीज? ठीक है ना? सिर्फ फॉर्मूलाज याद रखने की बात है और कुछ नहीं है। चैप्टर 2 है ना, फिर भी समझ में आना शुरू हो जाता है, बिकॉज यू नो आपको फॉर्मूलाज याद रखने। तो इसके लिए पता क्या करना, फॉर्मूलाज का एक पेज बनाकर अपने स्टडी टेबल पे लगा दो। टेबल पे लगा दो, आपका डेस्क टेबल जो होगा, या फिर जिस वॉल पे आप जिस रूम में सोते हो उसके वॉल पे लगा दो। व्हेन यू सी द थिंग अगेन एंड अगेन, 15 दिन के बाद तो याद हो ही जाएगा। तो बुक देखना भी छोड़ सकते हो, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, इस बड़ा डू याद करना है, देखो पढ़ना तो है ही है, याद भी करना है, और फिर हम कहते हैं मार्क्स नहीं आए। ठीक है ना? तो अभी फ्लैश कार्ड लेके चलते हैं, विच इज अ वेरी अनयूजुअल टेक्निक, मुझे बड़ी गंदी लगती है कि फ्लैश कार्ड होंगे तो आप देख लेते हो, ऐसा नहीं होता है, मतलब हाँ कर सकते हैं। और दूसरी चीज, व्हाट नीड्स टू डू, मतलब टेबल के बाहर लगा दिया। उससे क्या होता है, जब आप एक क्वेश्चन कर रहे हो ना, उस टाइम मौके पे आपको फॉर्मूला दिख जाएगा। राइट? रजिस्टर के बैक पेज पे लिख लेती थी मैं, जब फॉर्मूला बार बार थोड़ी मैं पेजेस ढूंढती फिरूंगी, लास्ट के पेज पे मैंने लिख लिया, जब ये क्वेश्चन आया फटाफट से पेज पलटाकर लास्ट का चेक किया। तो माय लास्ट पेज यूज्ड टू बी माय फॉर्मूला पेज, या कुछ भी वो डूडलिंग करनी है तो मैं फॉर्मूलाज वगैरह सारे लिख लेती थी जो भी मुझे मिलते थे चैप्टर के। तो दैट अगर मुझे सिर्फ फॉर्मूला फटाफट से देखना है तो लास्ट में आई जस्ट सी द फॉर्मूला और अप्लाई करना। समझ में आ गया? और देखकर ही बोलना है आपको। मैं कहूँ ना कल पूछो इसका फॉर्मूला क्या है, तो ये नहीं ऐसे सोच कर बैठना है, पेज पलटकर पेज को देखना, तभी याद होगा। वो चीटिंग नहीं होती है, वो सच में आपको याद ही ऐसे करना है। जब भी मेरी क्लास में बैठना है ना, मैं कुछ चीज पूछती हूँ, आराम से पेज को पलटो, रजिस्टर खोलकर देखो वो कब करवाया था। कम से कम ये विजुअल याद रहता है कि हमने उस टाइम क्लास में उस पेज पे पढ़ा था। समझ में आई? कभी मैं क्लास में कुछ पूछती हूँ ना, तो उसे चीटिंग मत मानना। मैं कॉलेज में ऐसा हुआ था।